भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। और भैया आप साउंड चलाकर कहीं जाइएगा नहीं, चले जाते हैं आप काम खराब होगा। आइए हम सभी लोग मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के साथ कथा की ओर अग्रसर होंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हं 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 हनुमते नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करालौनी हृदाभात पीताम्बराधरण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रजे वसन्तं नानीतचारम् गोपाङ्गनालां यदकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं शिरसा नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं
प्रपद्ये सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अतुलित बलधामम् हेम शैलाभदेहम् धनुज बन कृशानं ज्ञानिनां मृगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुबर प्रिय भगतम वात जातम नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नमल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो। भूतभावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। जगत जननी जगदम्बे मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यजमान देव की जय हो। उनके माता पिता की जय हो। सकल परिवार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय श्री राधे। परम मंगल में कार्यक्रम के परमाध्यक्ष निखिल कोट ब्रह्मांड आदि नायक चराचर नियंता अकारण करुणा बलरालय भक्तवांछा कल्पतरु सोदानंदन वर्धन भगवान श्री श्याम सुंदर जी उन्हीं के वाग्मय रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण जी कौशल्यानंदन वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सपरिकर शशांक शेखर औढ़दानी बाबा भोलेनाथ जगत जननी परम्बा भगवती त्रिपुर सुंदरी महिषासुर मर्दिनी आतक परम्बा भगवती जी प्रभु कथा के अनन्य रसिया अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज यो इस कार्यक्रम के आचार्य जी मूर्तिमान वेद स्वरूप आचार्य जी महाराज और YouTube के माध्यम से पूरे देशांतर में आपके कार्यक्रम को प्रसारित करने वाले आदरणीय शुक्ला जी, समस्त संगीतकार महानुभाव, परम बड़भागी इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय माता जी, समस्त कार्यकर्ता महानुभाव, स्थानधारी जी महाराज, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आदर्श ग्राम रेवान के ग्राम सभा अध्यक्ष आदरणीय प्रधान जी, समस्त क्षेत्रवासी, भगवान की भुवन पावनी गौरव गाथा गान सुन लाभ भगवान की कृपा में छत्र छाया में प्राप्त करें, उससे पहले भगवान का पावन नाम गाए। लेकिन भैया ऐसे सेटिंग में क्या हो सकता है, आप बताइए। आपको बोलना होता तो आप क्या करते? क्या बोल रहा है? आज तो बाजा हमारे समझ में नहीं आ रहा, कहाँ बोल रहा है?
इसमें ओम श्री राधे। हाँ ये कोई बंद था भाई, थोड़ा बेस नहीं दिख रहा है इसमें। बेस जब तक वजन नहीं मिलेगा तब तक नहीं बोला जा सकता। आप इस पंखा चला दीजिए, केयर कीजिए कि सुंदर लगे। बोलने में बहुत मेहनत होगा तो नहीं बोल पाएगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए हम सभी लोग भगवान का पावन नाम गाएं, क्योंकि सब भक्तों का भाव भगवान के चरणों में है। भगवान से भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता है, भक्त भगवान को ही चाहता है। कहाँ है कि उरु पर नित्य रहूं लटका, अपने बनमाल का फूल बना दे, और लहरें टकराती रहे जिनसे, नमनीय कलिंदी का गोल बना दे। अरे कर कंज से थामते हो जिनको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। और पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज हमें ब्रज धूल बना दे। इसलिए नंद नंदन भगवान श्याम सुंदर जी के चरणों में हम सभी लोग हाथ जोड़कर निवेदन करें और कथा की ओर अग्रसर हों। आज की कथा बड़ी ही प्यारी है। आज भगवान की बाल लीला, जिस बाल रूप का दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ जी मदारी बन गए। काकभूषुंड जी 27 कल्प हो गए, लेकिन अभी वो कौवा ही बने बैठे हैं। जिस रूप का दर्शन करने के लिए आज उसी रूप का दर्शन हम लोग भी करेंगे। बड़ा पावन प्रसंग है। इससे पहले आए 2 बार हम सब लोग भगवान का पावन नाम गाएं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन बल्लभ जय कृष्ण मुरारे, जय गोपी जन बल्लभ जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव
कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 भाव से गाएं सब लोग राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 जय राधा माधव जय कृष्ण मुरारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बोलो राधा माधव भगवान की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो श्री जमुना महारानी की जय हो गंगा महारानी की जय हो रेवान गांव की जय हो श्रोता समाज की जय हो यजमान देव की जय हो जय जय श्री राधे। कल हम सभी लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान का प्राकट्योत्सव मनाया। देखिए गोकुल में तो बाबा नंद जी के यहाँ जन्मोत्सव एक साल पूरे एक साल नॉन स्टॉप मनाया गया। हमारे यहाँ भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बड़ी सुव्यवस्था के साथ माता जी ने और समस्त सहयोगियों ने मिलकर के मनाया। आज हम सब लोग बाल लीला का दर्शन करेंगे। महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज कि पूत भयो वसुदेव के घर और बजत बधाई नंद जी के द्वारे। भाई लड़का किसी और के यहाँ जन्म ले और बधाइया किसी और के यहाँ बजे, कैसे हो सकता है? महाराज सुखदेव जी ने बताया, राजन जब स्वारोचिस मनवंतर में ये वसुदेव और देवकी पृश्नी और सुतपा के रूप में थे, उस समय भगवान इनके यहाँ जन्म लिए थे पृश्नी गर्भ के रूप में। वसुदेव पृश्नी और सुतपा ने जब तपस्या किया भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, उसी समय द्रोण और धरा नाम के वसु दाम्पत्य हैं,
वसु हैं, इन्होंने भी तपस्या किया। पुराणांतर कथा मिलती है कि राजा हर्षवर्धन और माता माधुरी जी हैं तपस्या कर रही हैं, तो द्रोण और धरा ने मांगा था भगवान की बाल लीला का दर्शन करने के लिए। तो पृश्नी और सुतपा वसुदेव और देवकी के रूप में उत्पन्न हुए और द्रोण और धरा नाम के वसु बाबा नंद और यशोदा के रूप में प्रकट हुए। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तो उन्होंने तो केवल पुत्र मांगा था, तो उनके यहाँ पुत्र बनकर के जन्म लिए और इन्होंने पुत्र की बाल लीला का दर्शन मांगा था। तो भगवान जन्म लिए मथुरा के कारागार में और पहुंच गए गोकुल में बाबा नंद जी के यहाँ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज के परिवेश में जिसके यहाँ लड़के का जन्म होता है वो तो खुशी मनाता है, लेकिन पड़ोसी तमाम लोग दुखी हो जाते हैं। 10-5 दिन उनके घर सही ढंग से भोजन नहीं होता कि इनके यहाँ लड़का क्यों हो गया। लड़की हो जाए तो पड़ोसी मंगल गाते हैं, घर वाले 10-5 दिन शोक मनाते हैं कि हमारे यहाँ लड़की का जन्म होगा। पड़ोसी कहते हैं, भगवान और लड़की दे दो इनको। लेकिन गोकुल में क्या व्यवस्था है कि गृह गृह बाज बधाओ, घर घर में बधैया बज रही है। लाला का जन्म हुआ है नंद बाबा के यहाँ और कहे कि गृह गृह बाज बधाओ शुभ, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ और दौरी दौरी पुनिया कि नंदराय घर सुत भयो, कि देवता छिपे थे गोपों में, देवी गोपी बन आती है। छिपे थे गोपों में, देवी गोपी बन आती है। पेते गोपों में देवी बन आती है। देवता छिपे थे गोपों में और देवी गोपी बन आती है। और गौरी जी चौक पूरती है, पलने को सची झुलाती है। देवता ग्वाल बन गए, देवियां सब गोपी बन गई। गौरी जी चौक पूर रही है और देवी सची इंद्र की पत्नी इंद्राणी पालना झुला रही हैं। और कि ब्राह्मण का वेश बना करके ब्रह्मा जी वेद बांटते हैं। ब्राह्मण का वेश बना करके ब्रह्मा जी वेद बांटते हैं। और भोले बाबा दाढ़ी बनकर डमरू के सहित नाचते हैं। भोले बाबा नारी बनकर डमरू के संग नाचते हैं। बाबा दाढ़ी बनकर डमरू के सहित नाचते हैं। ये बाबा नारी बनकर डमरू के से नाचते हैं। बोलो नंद के लाला की जय हो। आज इतनी खुशी है, इतना आनंद है, क्यों न हो, क्योंकि नंद घरे आनंद भयो। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे परमात्मा का अवतार हुआ है। अरे महात्मा सूरदास जी ने तो मुक्त कंठ
माता यशोदा और बाबा नंद की प्रशंसा किया है। कहा है कि रेशम डोरी चंदन पलना अंगना डार झुलावे। रेशम की डोरी है, चंदन का पालना है और नंद जी के आंगन में तीनों लोक का मालिक झूल रहा है। रेशम डोरी चंदन पलना अंगना डार झुलावे, यशोदा काहे न बलि बलि जावे। क्योंकि जो तीनों लोक का मालिक है आज वो लाला बन करके आया। यशोदा जैसा सद्भाग्य आज किसी का नहीं है। और यही नहीं, कहते हैं कि नंद के आंगन मान सरोवर कृष्ण हंस कहलावे। नंद जी का आंगन आज मान सरोवर के समान है। और मान सरोवर में क्या विशेषता है? और सरोवर और मान सरोवर में क्या विशेषता है? मान सरोवर में मोती होता है। हंस मान सरोवर पर इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मोती चुगते हैं। और यहाँ बाबा नंद जी का आंगन मान सरोवर के समान है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हंस के समान हैं। कहते हैं कि नंद के आंगन मान सरोवर कृष्ण हंस कहलावे। अब प्रेम का दाना चुन चुन मोती। यहाँ मोती क्या है? माता यशोदा जी का वात्सल्य प्रेम। मैया उन्हें खिलावे, यशोदा काहे न बलि बलि जावे। और कहते हैं कि जिनके गोद में सारा जग खेले, जिनका ये विराट रूप है, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, वो परमात्मा जिनके गोद में सारा जग खेले, मैया उन्हें खिलावे। और सूरदास स्वामी करुणा में भले ही भल समझावे, यशोदा काहे न बलि बलि जावे। आज यशोदा जैसा भाग्य किसका हो सकता? क्योंकि व्यक्ति अपने कर्म का ही फल भोगता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो अच्छे की कल्पना करें, और अगर किसी के साथ अच्छा किया नहीं है तो अच्छे की कल्पना करना नहीं चाहिए। माता यशोदा और बाबा नंद के आज भाग्य को इस उम्र में लाला मिला है। आज कि नंदो महामनास्तेभ्या असनातः सुचिरलंकृतः आहूय विप्रान वेद ज्ञान पितृदेवार्चनम यथा। आज जिनके यहाँ लाला का जन्म होता है तो लोग पार्टी कर देते हैं, फंक्शन कर देते हैं, बफर कर देते हैं। लेकिन कोई साधु महात्मा, कोई सदगुरु विद्वान को बुला करके पूजन पाठ नहीं हो पाता। बाबा नंद जी ने क्या किया? सबसे पहले वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, पितृ पूजन किया और देव पूजन किया। और दान कितना किया है ध्यान देंगे कि धेनु नाम न्यूते प्रादान, धेनु नाम न्यूते प्रादान विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नौघ सात कौभावरावृतान। 2 लाख गाय, 2 लाख गाय जिसकी सींग सोने से मिलवाया और पांव में चांदी मिलवा करके 2 लाख ब्राह्मणों को दान किया। 7 बनाए तिल के पहाड़
और पक्के जराब की चदरिया ओढ़ाकर, सोने की चादर ओढ़ा करके 7 आचार्यों को दान किया। अच्छा, भगवान के नाम पर दान करने वालों, सब लोग भगवान के नाम पर दान नहीं कर सकते। वो लोग तो वहां दान करते कि जहां नाम हो। 10 रुपया दिया जाए तो कोई बोले फलाने इतना रुपया दे रहे हैं, हैं? हम अपना नाम चाहते हैं, भगवान के नाम पर थोड़े, क्योंकि ये हमारी अपनी कमाई है। हम लोग समझते हैं कि हमारी अपनी कमाई है, लेकिन ये बताओ, हमको पहले मिला है, पहले हमने दिया नहीं है, और जितना मिला है उसमें से हम 1000वां अंश भी नहीं दे पाते। भाई हमको भी तो मिले हैं, भगवान ने दिया है, और उसको हम अपनी संपत्ति समझ बैठे हैं। यही भूल हो रही है आज। अगर 10 रुपए हम खर्चा करते हैं तो हम समझते हैं कि हमने दिया भगवान। और यहां देखिए, धर्म कार्य में ऐसा धन लगता भी नहीं है कि जो उपयुक्त न हो। धर्म कार्य में तो वही धन लगता है जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है। सब लोग नहीं खर्चा कर सकते। आज बाबा आनंद जी मुक्त हस्त खर्चा कर रहे हैं, और जो लोग भगवान के नाम पर खर्चा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी आकर के बैठ जाती है। लक्ष्मी जी आकर इसलिए बैठती हैं क्योंकि भगवान के नाम पर जो लोग खर्चा करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। ये जो भगवान के जन्मोत्सव का 18 श्लोक है 5वें अध्याय का, इस 18-19 श्लोक का जो लोग पाठ करें उनके घर में लक्ष्मी जी अपना आसन जमा देते हैं। बाबा आनंद जी ने इतना कुछ दान किया है, क्योंकि दान करना चाहिए, और जन्म के अवसर पर जरूर दान करें, जात कर्म के समय जरूर दान करें। वो दान बालक के जीवन का अक्षय पुण्य होता है। कहते हैं कि सुपात्र दानाच्च भवेत् धनिष्ठो, सुपात्र को दान देने वाला व्यक्ति धनवान होता है। अच्छे जगह पर जो धन खर्चा करता है वो धनवान होता है। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनिष्ठो, धन प्रभावात करोति पुण्यम, धन के प्रभाव से पुण्य हो सकता है। आज भाई जो भी व्यवस्था है, धन न होता तो कैसी व्यवस्था हो पाती। आपको लोग पूरे भारत में देख रहे हैं, धन का प्रभाव है। उचित बिछावन, उचित छावन, उचित धन विस्तार के अंदर सब धन का कमाल है। तो सुपात्र दानाच्च भवेत् धनिष्ठो, धन प्रभावात करोति पुण्यम, धन के प्रभाव से व्यक्ति पुण्य करता है। पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। और जब पुण्य कम होता है तो मृत्यु लोक में फिर आता है। छीड़े पुण्य मृत्यु लोके विसंति, पुण्य कम होने पर मृत्यु लोक में आता है, लेकिन पुनः धनिष्ठो पुनरेव दानी, फिर वो धनवान होता है, फिर दानी होता है। जिसने अच्छे जगह पर धन खर्चा किया है। और जो लोग अच्छे जगह पर धन नहीं खर्चा करते, गलत जगह पर धन खर्चा करते, उनके लिए बताया गया कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्री, कुपात्र को दान देने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्री, दरिद्र दोषेण करोति पापम। अगर आज कोई पाप करता है, चोरी करता है, जेब काट लेता है, तो मारे सुख के थोड़े, अरे भाई उसके पास नहीं है, तब वो आपका जेब काट रहा है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। लेकिन वो उसके कर्म का दोष है, उसने कभी कुपात्र को दान किया है। कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्री, दरिद्र दोषेण करोति पापम, दरिद्रता के कारण वो पाप करता है।
पाप प्रभावात नरकम प्रयात, पाप के प्रभाव से वो नरक को जाता है। और जब पाप कम होता है नरक से वो फिर मृत्युलोक में आता है, तो पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, फिर वो दरिद्र होता है और फिर पापी होता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। कुपात्र को दान देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, और सुपात्र को दान देने वाला कभी दुखी नहीं रह सकता। आज बाबा नंद जी मुक्त हस्त लुटा रहे हैं, तो बाबा भोलेनाथ जी भी दाढ़ी बन करके पहुंचे। सब लोग मांगने वालों की भीड़ लगी है बाबा के यहाँ, और बाबा से जो जितना मांगता है बाबा सब दे रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, एक सज्जन की तबीयत खराब थी, बाजार गए कि दवा ले लेंगे, लेकिन हाथ में रुपया लिए। मेडिकल पर जाते हैं, सोचे कि दवा ले लेंगे तो अभी रुपया हमारी खर्च हो जाएगी, तो मेडिकल पर जाएं उतर आवे, जाएं उतर आवे। अब तबीयत खराब होती गई तो अंत में सोचा लाओ ले लेते हैं दवा। तो जब दवा निकलवा लिया और रुपया काउंटर पर रखा, तो रुपया पसीना से भीज गई थी। तो इसने सोचा कि ये रुपया मानो हमारा साथ छूट रहा है, ये रुपया रो रही है। तो उसने झपट कर रुपया उठा लिया, कहा चाहे हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हें नहीं खर्च करेंगे, जब हमारे साथ छोड़ने के लिए इस प्रकार से रो रही हो तो मैं नहीं खर्चा करूंगा। ऐसे कंजूस लोग भी मिलेंगे दुनिया में। बोलो भक्त और भगवान की। बाबा नंद जी आज जो मांग रहा है सबको दे रहे हैं। बाबा भोलेनाथ पहुंचे हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा बाबा हमको भी चाहिए। हाँ बताओ क्या चाहिए। तो बाबा भोलेनाथ दानी के रूप में कहते हैं कि मेरे मन आनंद भयो ब्रजराज हिया चल आयो, अपने अपने मन के मतो कहीं सब परिवार पठायो। पूरे परिवार वालों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा है। तो कहा तो बताओ तो सही क्या क्या मांगा है। तो मेरे तात कहो समझाए राय सो, चाहे यसी शादी जो, और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काज लीजो। हमारे पिताजी ने 200 भैंस मांगा जो मन मन दूध दे रहे हो। नंद जी ने कहा हमने भैंस तो नहीं पाल रखी है लेकिन व्यवस्था की जाएगी। कहा जब मैं और आगे बढ़ा तो हमारे बड़े पिताजी मिल गए कि ता पाछे आछे समझायो, तिनके जेठे भैया और उनके काज दीजो बाबा, सुभग साथ सो गैया। हमारे बड़े पिताजी ने मांगा 700 गाय। कहा जब मैं और आगे बढ़ा तो मेरा बेटा बड़ो अति ही सुखदाई, वैसे वाके साथी वाके काज दीजो बाबा, 10 हैं सुंदर हाथी। बड़े बेटे के लिए 10 हाथी बेटे ने मांगा है। कहा जब मैं और आगे बढ़ा तो मेरा छोटा बेटा बड़ो अति चंचल, बड़े लाड चाव का जोड़ा, वाके काज दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटे बेटे ने 10 घोड़ों को मांगा है।
का जब मैं और आगे बढ़ा तो मेरी बेटा बहू घूंघट दे आगे मुंह से आकर बोली, और नक सिक से गहनों सब ले हो, और पीहर से दी चोली। मेरी बहू ने कहा कि बाबा नंद जी के यहाँ से जब पूरा नक से सिक तक मेरा श्रृंगार सामान आ जाएगा तो मैं दर्शन करने जाऊंगी। कहा ठीक। कहा और का सबसे बाद में मेरी माता आजी आ गई कि मेरी माता दही धरी आ गई, अरे बोली मुहे दे सीख, क्योंकि माता जी की इच्छा होती है कि बेटा हमारा इतना कमा ले कि दुनिया से आगे हो जाए, हर माँ यही चाहती। तो माता जी ने दही का शगुन दिखाया कि मेरी माता दही धरी आगे बोली मुहे दे सीख, और ऐसो दान मांगियो बेटा अब बहुरी न मांगो भीख। आज बाबा आनंद से इतना दान मांग लेना कि दोबारा भीख मांगना न पड़े। तो कहा और कहा अब तो बची है मेरी घरवाली, अंतिम बात है घरवाली की। कि तब बोली मेरी घरवाली अजनी कोली को दैयो, और थोड़ो दे बहुत करी मानो, प्रेम राख घरियो। सबसे बढ़िया बात कहा पत्नी ने कि प्रेम से जाना, अगर थोड़ा भी देंगे तो बहुत मानना, क्योंकि वो अपने जजमान हैं। जब वो देने लायक होंगे तभी वो तुमको देंगे, इसलिए दे चाहे कम, लेकिन कम से कम प्रेम तो बना रहे। कहते हैं कि जो जिसने जितना जितना मांगा था बाबा जी ने सबको उसका दो गुना दान दिया। दोनों दीन जन गोविंद बलबीर बड़ाई, कहाँ ही सुनई जे गावही। धर्म अर्थ और मोक्ष पदार्थ क्रियन सहित फल पावे। जो भगवान के जन्मोत्सव के दान की कथा जो सुनता है और गाता है उसको चारों फल प्राप्त होते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। बोलो भक्तुर भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो बाबा नंद जी के यहाँ जो आनंद है, संतजन कहते हैं कि नंद जी के आंगला माई मंगल बधैया बाजे। नंद जी के आंगला माई मंगल बधैया बाजे। नंद जी के आगना माई मंगल बधैया बाजे। तो जिन्हों आज बाबा जी के यहाँ ब्रह्मा जी वेद बांटने आए, सारे देवी देवता एकत्रित हैं। धीरे धीरे सुख का समय है, बीतता जा रहा है। माता रोहिणी जी जब उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई तो बाबा नंद जी ने पूछा, देवी आप क्यों नहीं सम्मिलित हुई? एक बात
जो महिलाओं के लिए विशेष नियम बताया गया कि पति अगर किसी भी प्रकार से कष्ट में है तो स्त्रियों को नृत्य गीत में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। देवी रोहिणी पति जी जो जेल में बैठे हैं वसुदेव जी, देवी रोहिणी जन्मोत्सव में सम्मिलित हुई तो बाबा आनंद जी ने सोचा कि चलो हमारे वसुदेव जी मित्र हैं, कुशल समाचार भी हो जाएगा और देवी रोहिणी को भी सांत्वना मिलेगी। आज कर चुकाने के बहाने मथुरा में आए बाबा आनंद जी। कर चुकाने के बाद बाबा आनंद जी जाकर वसुदेव जी से मिले। आज दोनों मित्र गले से मिले हैं। गोस्वामी जी ने बताया कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी न हो उसको देखने मात्र से पाप लगता है। कहते हैं दोनों लोग गले मिले। वसुदेव जी महाराज कुशल समाचार पूछ रहे हैं, आनंद जी रो रहे हैं कि अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, ये का वशिष्ठा वर्जा कल्यासा पे दिवंगता। बाबा आनंद जी कह रहे हैं, वसुदेव जी ने पूछा भाई साहब क्या समाचार है? आनंद जी कह रहे हैं कि आपके बहुत सारे पुत्रों को तो दुष्ट कंस ने मार दिया, 7वां गर्भ खंडित हो गया। वसुदेव जी भी यही नंद जी भी यही जानते हैं। अब 8वां जो कन्या हुई वो आकाश में चली गई। इसलिए महाराज चिंता न करें भैया, आपका तो एक लाला हमारे घर में है ही है। रोहिणी नंदन तो बलराम जी है ही है। कहा एक लाला तो आपका मेरे घर में है ही है और दूसरा हमारा वाला है, उसको अपने जानो। अब वसुदेव तो जो जानते ही हैं कि दोनों हमारे ही हैं। कहा कि आप इस समय मथुरा में क्यों आए? का कर चुकाने के लिए आया था। तो जब कन्या ने भगवान के प्राकट्य का संदेशा कंस को दिया, उस समय कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग बुलाया जिसमें अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, तृणावर्त, सारे राक्षस, पूतना सब लोग विराजमान थे। कंस ने कहा बताओ, जब हमारा शत्रु जन्म लेते ही इस प्रकार से भागने लगेगा तो मैं अपने शत्रु को कैसे पकड़ पाऊंगा? तो सबों ने तो अपने अपने अनुसार बताया, लेकिन जो कंस की बहन लगती है रिश्ता में, पूतना, पूतना ने कहा तुम चिंता न करो, मैं दूध पिलाने के बहाने तुम्हारे काल को मार डालूंगी। तो कहा तुम इतनी सुंदर हो, तुमको कोई अपने घर में जाने देगा? तो कहा सब व्यवस्था बनाई गई है, वैद्य है, ब्यूटी पार्लर है, प्रयोग किया जाएगा, जाएंगे कहीं नहीं। अच्छा ये है बात पता चली है वसुदेव जी को कि सबको योजना है। तो कहा कभी भी गोकुल में समस्या हो सकती है, आपत्ति आ सकती है, इसलिए कहा तुम जल्दी से जाओ। तो बाबा आनंद जी गोकुल की ओर चले हैं। नंदा पथि बचे सौरेण बृखेत विचिंतन। रास्ते में तमाम प्रकार के अपशकुन हुए। कुत्ते बोल रहे हैं, कौवा बोल रहा है,
गधे रो रहे हैं ये अब शकुन, बिना तिलक चंदन का ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण की शगुन तो बढ़िया है, लेकिन कब, जब तिलक चंदन लिए किए हो और कम से कम 2 ब्राह्मण साथ में हो तो शगुन बढ़िया होते। अब बिना तिलक का ब्राह्मण, उसकी शगुन बढ़िया नहीं होती है। बोलो भक्त और भगवान की। आज चंदन तिलक लगाना फैशन के अनुकूल नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपने को छोड़कर अगले को देखिए, चाहे जितना वीआईपी होगा, लेकिन नमाज के लिए सबको मस्जिद में जाना है, सबको टोपी लगाना है। आप कम से कम विचार कर रहे हैं अपने विषय कि हम तिलक चंदन क्यों नहीं करते, हम चोटी क्यों नहीं करते, हम भारतीय वेशभूषा क्यों नहीं पहनते हैं। क्योंकि धर्म यो हतो हंति धर्मो रक्षत रक्षिता। जो धर्म की हत्या करता है धर्म उसकी हत्या कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। बोलो भक्त और भगवान की। इसलिए देखिए, कभी भी किसी विषय को देखिए, सत्संग कथा, इसका मतलब यह नहीं है कि 7 दिन हम सुने, ढोल हारमोनिया सुने, गाना बजाना सुने, हो गया। इसका मतलब यह नहीं है। ये ग्रंथ का जब निर्माण हुआ तो हमारे समाज की परिस्थिति क्या थी और आज हमारे समाज की परिस्थिति क्या है। ग्रंथ का मतलब होता है सही दिशा बताना, और सही दिशा पर चलने का काम आपका है। जितनी कथाएं हो रही हैं और जितने कथावाचक लोग काम कर रहे हैं, उस प्रकार से कहीं धर्म का विकास हुआ होता तो कहना ही क्या था, पूरा भारत अयोध्या ही होता। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। तमाम लोग तो कथा को मात्र सीमित रखे हैं कि मनोरंजन तक। ऐसा कथावाचक बुलाओ कि जिससे मजा मिले। बोलो भक्त और भगवान, ध्यान रखना, यहाँ आनंद का दरबार है, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में, और यहाँ मजा लेने के चक्कर में धर्म का ह्रास होता है। हम अपने सनातन धर्म के नियम को समझें, सनातन धर्म को समझें। एक कवि ने बड़े करुण भाव से कहा है कि भगवान तेरे दुनिया में इंसान नहीं है, मंदिर भी है, तीर्थ भी है, लेकिन क्या भगवान नहीं है? आपस में है फूट, आपस में है फूट, और दिल सबके जुदा हैं। दौलत जिन्हें मिल जाए मानो वो लोग खुदा हैं। नहीं जानते पहचानते कि हम कौन है क्या है। इंसान को इंसान की पहचान नहीं है, इंसान को इंसान की पहचान नहीं है। भगवान तेरी दुनिया में इंसान नहीं है। अच्छा, ये कथा जो हो रही है, कथा से अकेले माता जी को लाभ होगा? भाई कथा तो सकल लोक हितकारी है, लेकिन आज हमारी उदासीनता सीतापुर नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व को दिखाई पड़ रही है कि हम कितने उदासीन हैं अपने धर्म के प्रति। और इसीलिए बार बार लोग हमारे धर्म को मिटाने का प्रयास करते रहे, क्योंकि हम उदासीन हैं। अब देखो, तमाम कार्टून आप देखेंगे, हमारे भगवान का कार्टून बनाया जाता है। गणेश जी कहाँ छापे गए, भगवान कृष्ण कहाँ छापे गए हैं, आप लोग देख रहे हैं। किसी ने विरोध किया? हनुमान जी जिनके लिए बताया गया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
8 सिद्धि और 9 निधि को देने वाले हैं, वो बेचारे समाज में बनाए जाते हैं और कमंडल लेकर के वो भीख मांगते हैं। बोलो भक्त और भगवान की। कभी विरोध किया? वो मुर्दा है जो स्वाभिमानी नहीं है। सज्जनों, अपने धर्म पर स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। अपने धर्म पर मिट जाना अच्छी बात है और दूसरे का धर्म भयानक होता है। इसलिए सचेत रहें, सबको सचेत रहना चाहिए। आज बाबा नंद जी अभी तो गोकुल पहुंच ही नहीं पाए, तब तक 6 दिन के हुए हैं भगवान। और आइए थोड़े समय में हम लोग कथा सुनेंगे, फिर सायंकाल की सभा होगा। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंसकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना और जात की तो महिला है। महिला का हृदय बड़ा कोमल होता है, लेकिन घोर हृदय वाली, कठोर हृदय वाली पूतना। अच्छा, जो माँ अपने पुत्र को पालने का काम करते, किसी भी प्रकार से पुत्र को कष्ट न हो, खुद तो सोती है गीले में और सूखे में उसे सुलाती है। ये माँ का स्वभाव है। ऐसी माँ किसी बच्चे को मार सकती है और उसका तो काम है छोटे छोटे बच्चों को मार कर खा जाना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंसकार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। ए भैया, चाहे जितना दम्भ हो, कपट हो, पाखंड हो, लेकिन एक दिन भगवान के सामने हमको सब कुछ छोड़ करके आना ही पड़ेगा। एक कवि ने बड़ा सुंदर संकेत किया है कि ओ मत वाले पंछी रे। किस चीज का अभिमान? यहाँ पर तो किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं, न किसी के साथ कोई जाने वाला। ओ मत वाले पंछी रे कहाँ रहने बसेरा। ओ मत वाली पंछी रे कहाँ रहने बसेरा। ओ मत वाले पंछी रे कहाँ रहने बसेरा। ओ मत वाले पंछी रे कहाँ रहने बसेरा। सब लोग गाइए, भाव से गाइए। हमारा गंतव्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है। ओ मत वाले पंछी रे कहाँ रहने बसेरा। ओ मत वाले पंछी रे कहाँ रहने बसेरा। फिर शब्दों पर गौर कीजिएगा। डाल डाल पर तेरा डाले, डाल डाल पर तेरा डाले। ओ 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 डाल डाल पर तेरा डाले। वो डाली कहाँ डाली रे। वो डाली कहाँ डाली रे कहाँ रहने तेरा। जाए कहाँ जाने जहाँ रहने बसेरा। जय हो। सभी लोग प्रेम से
पल जीवन पल पल बीते, पल पल जीवन पल पल बीते, पल पल जीवन पल पल बीते, पल पल जीवन पल पल बीते, ओ पल पल जीवन पल पल बीते, ओ पल पल जीवन पल पल बीते। पलक ये जीवन पल पल बीतता जा रहा है और ध्यान रखना, सावधान रहना, पलक झपक ना जाए रे, ओ पलक झपक ना जाए रे, कहाँ रे तेरा पलक झपकना चाहिए कहाँ रहन बसेरा, ओ मतवाले पंछी रे कहाँ रहने बसेरा, ओ मतवाले पंछी रे कहाँ रहन बसेरा। श्री राधे। लाइन है, कि अनुरागी हो या जोगी विरागी, अनुरागी हो या ज्योति रागी, अनुरागी हो या जोगी विरागी, अनुरागी ज्योति रागी, संयोगी तू किसे काला कहाँ रहने, ओ मतवाले पंछी रे कहाँ रहने बसे, बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा, हमको अपना गंतव्य समझना चाहिए, हम कहाँ से आए, कि ईश्वर से जीवय विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सभी लोग ईश्वर के अंश हैं और हमारा काम क्या होना चाहिए कि देह दरे करे यहाँ फल भाई और भजिय राम सब काम बिहाई। शरीर पा करके भगवत कार्य में संलग्न रहे, ये शरीर की सार्थकता है। और अंतिम उद्देश्य कबहु करी करुणा नर देहि, जो करुणा करके भगवान ने सुंदर शरीर दिया, इसे हमको सार्थक बनाना है। आज पूतना पहुंची, बाबा नंद जी अभी तो पहुंचे ही नहीं है, सुंदर रूप बना करके पहुंची। अच्छा एक बात है, माताएं कितनी प्रेमी होती हैं। अगर दो माताएं एक वाहन पर बैठ करके 2-3 किलोमीटर जाएं तो पता कर लेते कि कितने बच्चे हैं, मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ है, क्या क्या व्यवस्था है। और पुरुष अगर बंबई तक साथ में चले जाए तो हो सकता है परिचय न हो कि कहाँ रहने वाले हैं। माताओं का इतना प्रेमी हृदय होता है।
आज सुंदर रूप बना करके पहुंची है पूतना, तो माता यशोदा जी ने आश्चर्य भरे दृष्टि से अब परिचय पूछने में संकोच हुआ। आज भी कोई भाई सुंदर वस्त्र पहन करके आ जाए, सुंदर वाहन से आ जाए, बढ़िया स्वयं सुंदर हो, तो उससे कोई परिचय नहीं पूछता। लेकिन ध्यान रखना कि तुलसी देख सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर। सुंदर वेश को देख करके मूर्ख भूले तो भूले, लेकिन चतुर को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सुंदर के कहीं पेख बचन सुधासम असन अहि। मोर देखने में कितना सुंदर लगता है, वाणी उसकी कितनी सुंदर होती है, लेकिन उसका खान पान क्या है? वो खाता है जहरीले सांपों को। बोलो भक्त और भगवान की। इसलिए सावधान रहना चाहिए। माता यशोदा जी ने परिचय नहीं पूछा, आश्चर्य भरे दृष्टि से देखती रही। पुतना ने कहा, बहन आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। क्यों? अरे हम आप बचपन की सहेली हैं और भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया, लेकिन मुझे एक लाला नहीं दिया। यशोदा माँ ने कहा, ठीक है, ये लाला तो आप सबके आशीर्वाद का परिणाम है। लाला को उठाकर गोदी में डाल दिया। पूतना भी यही चाहती थी, भगवान भी यही चाहते थे। यशोदा माँ तो जानती ही नहीं क्या हो रहा है। यशोदा जी गई घर के अंदर जलपान की व्यवस्था करने, और हलाहल जहर से भरे हुए अस्तन को भगवान के मुख में लगा दिया पूतना ने। ये तो रगम सुप्तम बुद्धि रजुदी, जैसे कोई अंधेरे में सांप को रस्सी समझकर पकड़ ले। पूतना ने सामान्य बालक समझ करके और भगवान को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान आंख बंद करके दूध पीने भी लगे, सामान्य बालक जैसे। सानिमीलिते क्षणा। महाराज परीक्षित जी ने कहा, भगवान महाराज परीक्षित जी ने पूछा, राजन भगवान आंख बंद करके क्यों दूध पीने लगे? इसलिए आंख बंद कर लिया क्योंकि ये पापिनी है, बालकों का वध करने वाली है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इसलिए आंख बंद कर लिया। आंख बंद करके शायद उसके अन्य जन्मों के पुण्य को देखने लगे कि इसके पुण्य में कुछ ऐसा था। आंख इसलिए बंद किया, भगवान के उदर में अनेक ब्रह्मांड विराजमान हैं, उनमें बसने वाले जीवों को कोई दिक्कत न हो। आंख इसलिए बंद किया। आंख बंद करके बाबा भोलेनाथ का ध्यान किया। बाबा हम तो अभी छात्र के हैं और आप विष पीने के अभ्यासी हैं। आपने हलाहल हजारों टन पी लिया, तो ये भी विष पीजिए। हम तो बालक हैं, अभी दूध पिएंगे। आंख बंद करके शायद पश्चाताप करने लगे कि अब की बार मैं गोकुल में आया था कि यादों के यहाँ दूध दही माखन मिश्री खाऊंगा, लेकिन ये हमको तो छठिये के दिन जहर पीना पड़ रहा है। सज्जनों, इतना सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक दूध की धारा खत्म हुई
अब भगवान प्राण वायु खींचने लगे। पूतना ने छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान जिसको पकड़ लेते उसे छोड़ते नहीं है। जीव पकड़ता है, छोड़ देता है। जीव का थोड़ा सा फायदा हुआ, मंदिर जाने लगा, तनिक उसके इच्छा के अनुकूल काम न हुआ तो मंदिर से रिश्ता तोड़ लिया। ये तो जीव का काम है पकड़ना और छोड़ना, और भगवान का काम है केवल पकड़ना, पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं। क्योंकि भगवान कैसे पकड़ते हैं, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली का बच्चा चाहे सड़ जाए लेकिन बिल्ली से छूटता नहीं है। और भक्त कैसे पकड़ता है, जैसे बंदरिया का बच्चा। बंदरिया का बच्चा अपनी माँ को पकड़े रहता है, उछल कूद में कभी छूट भी सकता है, छूट जाए तो प्राण भी चले जाए। ये भक्त का स्वभाव है, और भगवान का स्वभाव पकड़ने के बाद छोड़ना है। सज्जनों, आज पूतना बड़ी जोर से चिल्लाई है, सोदा अपनी लाला को छुड़ाओ। आज कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं अंत में पूतना भगवान को लेकर के भाग खड़ी हुई। अच्छा, ये राक्षस लोग कपट तो कर लेते हैं, सुंदर रूप बना लेते हैं, सब बात है, लेकिन अंत समय में इनको अपने वास्तविक रूप को प्रकट ही होना पड़ता है। बोलो भक्त और भगवान की। अंत में अब पूतना, जिसका शरीर एक योजन लंबा चौड़ा हुआ, और मथुरा और गोकुल के बीच में जाकर के धड़ाम से गिर गई। एक योजन के मतलब, एक योजन में 4 कोस होता है, और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो 12 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना गिरी। रेउसा से जहांगीराबाद तक मान लीजिए 12 किलोमीटर है। अच्छा, इतनी बड़ी लाश को जलाने के लिए लकड़ी कितनी होनी चाहिए? पूरे भारत का जंगल इकट्ठा किया जाए तो भी इतनी बड़ी लाश नहीं जलाई जा सकती। आज ग्वाल वालों ने उसके अंग प्रत्यंग को काट काट कर आग लगा दिया। उसके शरीर से जो सुगंधी निकली, पूरा ब्रजमंडल महक उठा। महाराज परीक्षित जी ने कहा, अरे वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर से सुगंधी निकली। भगवान सुखदेव जी ने कहा, क्योंकि उसको भगवान ने छुआ, स्पर्श किया। कि मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावे निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का परिणाम है मन निर्मल हो जाए, भगवान से स्नेह हो जाए, तो पूरे जीवन में सुगंध ही सुगंध। का महाराज, भगवान ने पूतना के दूध को क्यों पिया? राक्षसी थी, क्या दूध की कोई कमी थी? का कमी नहीं है, ये भगवान ने वरदान दे रखा था। जब भगवान बामन के रूप में आए, राजा बलि के यहाँ गए थे बलि से दान मांगने, तब ये पूतना राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। कि बलि की दुलारी वरदान पाए बामन ते। ये बलि की लड़की है, रत्नमाला इसका नाम है। जब भगवान बामन रूप में प्रकट हुए और बलि के दरबार में पहुंचे,
तो इतना सुंदर बालक को देखा, आज स्तन में दूध आ गए। मातृत्व भाव जागृत हुआ कि अगर ऐसा लड़का मुझे मिलता तो मैं भी दूध पिला करके धन्य हो जाता। तो भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। भगवान ने कहा, देवी इस समय तो आपकी कामना नहीं पूरी हो सकती, लेकिन आने वाले युग में आपकी कामना जरूर पूरी होगी। तो दूध इसलिए पिया क्योंकि वरदान दिया था। अब प्राण इसलिए ले लिया क्योंकि पूतना ने कपट किया था, और भगवान को कपट नहीं पसंद है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल चित्र न भावा। निर्मल जने मन सो मोहि भावा, मोहि कपट चले चित्र न भावा। और मोहि कपट चले चित्र न भावा। भगवान को कपट छल छद्म पाखंड नहीं पसंद है। उनके दरबार में जब भी आवे तो पवित्र मन से, निर्मल भाव से, निष्कपट भाव से आना चाहिए। आज हम सबसे तो साफ साफ बात करते हैं, लेकिन हम भगवान से बिल्कुल साफ बात नहीं करते। बोलो भक्त और भगवान की। कि जिससे हम साफ बात करते हैं सोचते हैं हमारा व्यवहार बढ़िया बना रहे, और वो कुछ जान भी नहीं सकता। और जो सर्वांतर्यामी उससे हम हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। जीवन भर झूठ बोलते हैं। इस विषय पर जरूर विचार करना। निष्कपट हो जाए, भगवान हमारी आवश्यकताएं को पूरी करेंगे। और इसी के साथ वाणी को विराम होगा, और 2 बार भगवान का पावन नाम गाए। फिर सायंकालीन सभा में हम सब लोग समय से उपस्थित होंगे। हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे। आइए सब लोग भाव से गाएं कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता